हेलो गाइस, वेलकम टू अंचल क्रिएशन। आज मैं आपको प्लस साइज़ में घेरदार सलवार बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए, पहले सलवार की जितनी भी लंबाई है उसमें से बेल्ट की लंबाई कम करके जितनी बचे 6 इंच की बेल्ट निकालने के बाद ये जैसे कि 38 इंच मेरी सलवार, ये वाली सलवार बन रही है मेरी। इसमें से मैंने 6 इंच की बेल्ट निकाल दी है और 36 इंच की मैंने ये ली है, क्योंकि 2 इंच मुझे मोहरी में चाहिएगा नीचे। मैं मोहरी का अलग से कपड़ा नहीं लगाऊंगी, इसलिए मैंने 36 इंच के ये पैनल इसके काट लिए हैं। देखिए, पूरे 36 इंच के कटे हैं। और इसके बाद इसको दोनों पैनल को अलग अलग कर दीजिए। इसके बाद हम इसकी कलियाँ काटेंगे। देखिए, ये मैंने 36 इंच के बनाई हैं और देखिए इसमें कलियाँ काटेंगे तो कलियों में इसका अर्ज मैं आपको बता रही हूँ। एक कली का अर्ज कितना पड़ेगा, इसमें एक कली का अर्ज 21 इंच पड़ रहा है। देखिए, अच्छे अर्ज का कपड़ा है ये, 21 इंच हैगा और ये 2.5 मीटर कपड़े में मैं बना रही हूँ। अब इसका हम आसन निकाल लेंगे। ऊपर 6 इंच अपनी बेल्ट का निकाल करके इसमें हम प्लस साइज़ का बना रही हूँ, तो इसलिए इसमें मैंने 16 इंच आसन रखा है। उस साइड से आसन निकाल लेंगे एक साइड से, और एक साइड से इसकी लंबाई निकाल लेंगे। जितने इंच का हमने पैनल बनाया है, मैंने पैनल में मोहरी का कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है 2 इंच, तो इसलिए 2 इंच कम करके ही आप इसमें निकालें। अगर आपका पैनल का कपड़ा कम है, 8 इंच से कम है, तो उसमें 2 इंच आप एक्स्ट्रा इसमें जोड़ पूरी ही लंबाई लें इसकी। फिर 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ करके देखिए, मैं भी आपको बताती हूँ 2 इंच इसमें कैसे जोड़ा जाएगा। देखिए, मैंने कोने तक इसमें लिया है, लेकिन अगर आपके पास 2 इंच करना है तो नीचे से इसकी तिकोनी वाली जगह पे 2-2 इंच का अलग से एक्स्ट्रा निशान लगा लीजिए और वहाँ से 2 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा से कट कीजिएगा। देखिए, आप अभी मैं लगा रही हूँ 2 इंच पे, और इस साइड से भी इसी तरह से आप दूसरी कलियाँ निकालनी, तो इस साइड दूसरी साइड से आप ऐसी जैसे उस साइड से करा है 16 इंच का निशान लगाकर, वैसे ही यहाँ पर भी आप 16 इंच का निशान लगा करके काट लीजिए। देखिए, दोनों कलियाँ मैंने अलग कर दी हैं और 4 कलियाँ हमारे पास आ गई हैं। हर कली 21-21 इंच की है। देखिए, और हर कली को आप अलग अलग कर लीजिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ। ये मेरी क्लाइंट हैं, काफ़ी उनका साइज़ काफ़ी हैवी है। तो देखिए कितनी चौड़ी सलवार बनेगी। देखिए, जिस तरह से, देखिए नीचे का मोड़ने कपड़ा मैंने अलग लिया है और वैसा लगे। अब इसमें से हम इसकी मियानी लगाने का कपड़ा, पहले बेल्ट निकाल लेते हैं। जितना कपड़ा बचा है इसमें बेल्ट है ये मेरी 6 इंच की बनाऊंगी। 8 साढ़े 8 इंच, 2 इंच ऊपर में नेफे में चाहिए होगा। 8 साढ़े 8 इंच इसमें हम बेल्ट का कपड़ा निकाल लेंगे। देखिए, मैंने बेल्ट का कपड़ा भी इसमें से निकाल लिया है। अब हम बेल्ट का जितनी हमें लंबाई चौड़ा लंबाई चाहिए उसके हिसाब से हम बेल्ट को नाप लेंगे। जिनकी सलवार है ये, देखिए 23 इंच की बेल्ट है ये, 33 इंच की। हम उस हिसाब से ही इसको करेंगे। काफ़ी हैवी साइज़ का है उनका ड्रेस सलवार, तो हमें इसमें कपड़ा कम लग रहा है, तो हम इसमें एक जोड़ डालेंगे। देखिए, अब इसके जोड़ के हिसाब से ही हम इसका कपड़ा काट लेंगे इसमें जॉइंट करने के लिए। देखिए, अब देखिए पूरा इसका हो गया है। अब हम इसके लिए मियानी काटेंगे। मियानी आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि मियानी लगाने से सलवार जल्दी फटती नहीं है, वरना बीच में से सलवार उधड़ जाती है। और जिसका साइज़ बहुत पतले दुबले हैं तब तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन
हैवी साइज़ में तो हमेशा मियानी ज़रूर लगाइए आप। देखिए इस तरह से मियानी आप निकाल लीजिए जैसे मैंने निकाली है। और इसके बाद हम आपको मैं पूरा दिखाती हूँ। देखिए क्या क्या चीज़ें बनी हैं इसमें। देखिए पैनल हैं, इसके कलियाँ हैं, ये मियानी आ गई यहाँ लगेगी, और ऊपर इसकी बेल्ट इसकी बेल्ट आ गई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट बनाने के लिए दोनों के पल्लों को, दोनों जो हमने अलग से कपड़ा निकाला था उसे इसके संग जॉइंट कर लेंगे। देखिए एक जॉइंट कर लिया है मैंने। अब इसका दूसरा भी हम जॉइंट कर लेंगे। इसका दूसरा भी हम इसको अब जॉइंट कर लेंगे। दूसरा जॉइंट करने के लिए जो हमारा आगे का नेफ़ा का जहाँ पर हम नारा डालेंगे उसके लिए देखिए थोड़ा सा कपड़ा आगे बढ़ा करके करिए ताकि आपको परेशानी ना हो, ना बीच में से खुला भाग मिल जाए। लोग वैसे भी कर ले, लेकिन मैं ये तरीका सही रहता है, बीच में से छोड़ करके आगे से सिलाई करना। अब आप इसको दोनों साइड से जो कपड़ा अंदर की साइड हमने सिला है उसको डबल मोड़ करके सिलाई कर दीजिए इस पर। इससे पीछे आपकी टॉप स्टिच लग जाएगी। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ वैसे ही कीजिएगा आप भी, इससे आपकी टॉप स्टिच लग जाएगी। टॉप स्टिच आपने देखिए लगा ली है इस तरह से, और दूसरी साइड से भी आप ऐसे ही टॉप स्टिच की तरह ही लगा लीजिए, लेकिन पीछे की साइड से ही लगाइएगा, मोड़ती जाएं थोड़ा थोड़ा जो कपड़ा एक्स्ट्रा हैगा, और सिलाई लगाती चली जाएं। अब आप देखिए अभी मैं आपको सिलाई के पूरा हो जाएगी तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ। ये लुक देखिए अब ये पूरा हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसका लुक दिखाती हूँ। देखिए फिर आप अपने जो 2 इंच का कपड़ा लिया आधा इंच अंदर को मोड़िए और ऊपर से रखकर इसकी अब आप नेफ़ा तैयार कीजिए। देखिए 1 सवा 1 इंच का नेफ़ा आप इस तरह से, जिस तरह से मैं मोड़ के बना रही हूँ वैसे ही आप भी तैयार बनाइए। इसी तरह से पूरा आधा इंच अंदर फोल्ड करके 1 सवा इंच ऊपर को छोड़ करके पूरा नेफ़ा आप तैयार कर लें जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इसी तरह से आप पूरा सिल लीजिए। देखिए पूरा जब सिल जाएगा तो हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए फाइनल लुक इसका कैसा है। ये देखिए इसका फाइनल लुक नेफ़े का ऊपर से अलग इस तरह से पूरी सिलाई कर लीजिए। इस तरह से आपकी सिलाई हो जाएगी। अब हम इसमें इसके पैनल में कलियाँ जोड़ेंगे। देखिए कलियाँ जोड़ेंगे। एक पैनल ले लीजिए और एक पैनल लेकर के इसके एक पैनल लेकर के इस पर एक कली रखिए। ऊपर की साइड से चौड़ा और नीचे की साइड पतला जाना चाहिए, और पूरी कली पर सिलाई लगा लीजिए। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आप वीडियो में देख रहे हैं, वैसे ही आप भी सिलाई लगाते चले जाएं। इस तरह से सिलाई लगाने से बिल्कुल सीधी कलियाँ जुड़ जाती हैं। देखिए पूरी कली में इसी तरह से पूरी कली आप जोड़ लीजिए। सिलाई लगाते चले जाइए और कली जोड़ लीजिए। सलवार बनाना कोई कठिन काम नहीं है। आप आराम से सलवार आप आराम से बना सकती हैं। देखिए जिस तरह से मैं बना रही हूँ, आप जिस तरह से बनाएंगे तो बहुत आसानी से आप पूरी सलवार बना लेंगी। देखिए एक कली
जुड़ गई है। अब ऐसी दूसरी साइड से ले करके भी इस पे भी कपड़ा दूसरी साइड भी लगा लीजिए। दूसरी कली का कपड़ा एक दूसरे पैनल के दूसरी साइड से भी लगा दीजिए। और इसका भी ऊपरी भाग चौड़ा साइड लगाइएगा, नीचे की भाग पतला। ये नहीं उल्टा आप कर दें, इस बात का ध्यान रखिएगा। चौड़ी साइड चौड़ा ही भाग आएगा और पतली साइड पतला ही भाग आएगा। दूसरा भी आप जैसे पहला वाला लगाया था वैसा ही आप लगा लीजिए। जिस तरह से मैं लगा रही हूँ वैसे ही आप भी लगा लीजिए इसको। और बस दोनों कपड़े को मिलाते चले जाइए और आप सिलाई लगाते चले जाइए। और सिलाई कभी भी टेढ़ी मेढ़ी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिए। देखिए दूसरा भी अब लग गया है इसका। अब मैं इसका लुक दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। अभी देखिए ऊपर की साइड चौड़े लगे हैं, नीचे की साइड पतले वाले। तो नीचे की मोहरी की साइड अलग पतला सा आएगा और ऊपर की साइड पूरी चौड़ाई आएगी, क्योंकि इसमें हमें प्लीट्स डालेंगे। और नीचे की साइड देखिए ये बचा है कपड़ा। और अब अभी इसमें हम क्या लगाएंगे, हम मियानी लगाएंगे। तो एक साइड से आसन वाली साइड से लीजिए। आसन वाली जहाँ हमने आसन निकाला था वहाँ पर मोहरी लगाइए, वो मियानी लगाइए। एक साइड से आप आसन की जगह से मियानी को सिल लीजिए। देखिए जैसे मैं सिलती जा रही हूँ वैसे ही आप भी सिलिएगा इस तरह से। देखिए और अब इसी में का दूसरा जो पैनल आपने तैयार किया था उसी तरह से दूसरे में भी एक मोहरी मियानी का दूसरा पीस भी लगा दीजिए। और जैसे ये पैनल तैयार किया है दोनों तरफ कलिए लगा के उसी दूसरा वाला पैनल भी ऐसे ही आप तैयार कर लीजिए, दोनों तरफ कलिए लगाकर पैनल में। और फिर ये दोनों मियानी वाले हिस्से उस दूसरे वाले पैनल से जोड़ दीजिए आसन वाली जगह से। देखिए अभी मैं दिखाती हूँ किस तरह से करना है। ये देखिए दोनों हो गए हैं। अब दूसरा वाला इस पर पैनल में लिया है और इसको इससे जॉइंट कर दीजिए। मियानी लगाते समय इस बात का ध्यान रखिए, चौड़ा हिस्सा नीचे की साइड जाएगा और पतला हिस्सा जहाँ बेल्ट की साइड को जाएगा। देखिए मैंने लगा ली है मियानी पूरी और ऊपर को देखिए लग गई है। अब इसका मैं आपको इसके अंदर अब हम ये जो मैंने अपनी बेल्ट तैयार की थी, बेल्ट को देखिए पहले एक कट लगा लेंगे पूरी बेल्ट में, एक कोने से दूसरी कोने तक। और फिर 4 हिस्से करके फिर कट लगाएंगे ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ पर हमें इसकी बेल्ट में चुन्नटें डालनी है। और कहीं से आपको थोड़ा सा ऊंचा नीचा दिख रहा है तो उसको भी छटाइए आप इसी टाइम कर लीजिए। और अब देखिए पीछे की साइड हम डालेंगे, चुन्नट डालेंगे पीछे की साइड से। एक इस साइड से डालेंगे, उस साइड से 2 चुन्नट हम पीछे की साइड में डाल देंगे। और जो हमने कट का निशान लगाया था 2 हिस्से करके पीछे का, तो वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। देखिए पीछे की साइड में लगा दिया है। इसी तरह से जॉइंट करती चली जाएं। जहाँ हमने 4 हिस्से करके निशान कट लगाया था वहाँ कट तक आप निशान लगा लीजिए और आगे का खाली छोड़ दिए, वहाँ हम चुन्नटें बनाएंगे। देखिए मैंने कट तक का निशान लगा लिया है। अब देखिए अब ये इसमें हम चुन्नट बनाएंगे, इसमें चुन्नटें बनाएंगे भी हम। दूसरी साइड से भी ऐसे सिल लीजिए ताकि बाद में हम दोनों तरफ से चुन्नटें आराम से बना सकें। देखिए हो गया, दोनों साइड सिल गया। अब चुन्नटें बनाने का तरीका देखिए, 1 इंच की या 1.25 इंच की चुन्नटें आप जैसे चाहें बना सकते हैं। एक अपोजिट ही साइड चुन्नट बनानी है। देखिए हाथ से उठाते चले जाइए, अपोजिट साइड चुन्नट को लगाते चले जाइए। देखिए
जितनी चुन्नट बन सकें। देखिए अब मैं बना रही हूँ, हैवी साइज़ बना रही हूँ। देखिए इसमें भी देखिए कितनी चुन्नटें आ रही हैं मेरी। हैवी साइज़ में चुन्नटें बहुत कम आ पाती है, लेकिन देखिए मैं आपके सामने सब पूरा सलवार का कटिंग करके मैंने देखिए कितना ज़्यादा घेर वाला सलवार बना दे रही हूँ, हैवी साइज़ भी। आप खुद देखिए कितनी चुन्नट आ गई हैं। और अब आप इसको सिलना शुरू कीजिए, इसका बेल्ट के संग जॉइंट कीजिए। देखिए बेल्ट के साथ आप जॉइंट कीजिए इसको। और इसके बाद अगर कोई चुन्नट और ज़्यादा आ रही है थोड़ा सा छोड़ दीजिए, ताकि जो चुन्नट एक्स्ट्रा आ रही हो तो उसमें फिर बेल्ट के साथ साथ लगा दीजिएगा। देखिए जिस तरह से मैं जॉइंट कर रही हूँ वैसे ही कीजिएगा। आप आराम आराम से कीजिएगा। मेरे को तो आदत है करने की, मैं फटाफट लगा लेती हूँ। लेकिन आप चुन्नटों को सही से, अगर आपसे पहले चुन्नट बननी पूरी सही तरह से आप पहले चुन्नटें बना लीजिए। अगर आपसे ऐसे चुन्नटें नहीं बने तो आप पिन अप करके भी चुन्नटें लगा सकती हैं। देखिए इसका लुक देखिए, आप चुन्नटों का लुक देखिए कितना अच्छा है आया है। इस साइड है, अब दूसरी साइड जब चुन्नट लगाएंगे तो उसके भी इस साइड को लगाएंगे, अपोजिट साइड। आप देखिए पूरा लुक देखिए, मैंने चुन्नटें दोनों साइड बना दी हैं। अब आप इसका लुक देखिए दोनों साइड से कितना अच्छा आ रहा है। देखिए एक साइड इस साइड से आ रही चुन्नटें, दूसरी साइड से आ रही हैं। और दोनों चुन्नटें अपोजिट साइड होना चाहिए, जहाँ से नारा पड़ता है दोनों उसी लाइन से अपोजिट हो जाना चाहिए। अब इसके बाद एक जो चुन्नटों का जो हमने अंदर से सिया था उसको ऊपरी साइड लेकर के एक टॉप स्टिच लगा दीजिए। इससे चुन्नटों से जो मोटापन आता है जो, तो वो चीज़ सही लगती है और चुन्नटें भी एक सी रहती हैं। जिस तरह से मैं लगा रही हूँ टॉप स्टिच, अंदर से मोड़ करके अंदर वाला कपड़ा मोड़ती चली जाएँ इधर साइड से, और एक टॉप स्टिच लगाती चली जाएँ पूरी गोलाई में, पूरे नेफे बेल्ट में लगाती चली जाएँ। नीचे कलियों में नहीं लगाना है, बेल्ट की साइड लगाना है। बेल्ट की साइड ही मोड़ना है नीचे का सिलाई का कपड़ा, और उस पर एक सिलाई लगाती चली जाएं। देखिए अब इस तरह से दिल लगाने से सलवार बिल्कुल ठीक दिखती है। आप खुद देखिएगा, हो गई है, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए बिल्कुल अच्छा सा लुक आ रहा है इसका। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हम बनाएंगे पैंचे। पैंचे बनाने के लिए हम इसकी जिसका भी हमें बनाने हैं उसका नाप ले लीजिए। सिली हुई सलवार से इनके 8 इंच के पैंचे हैं। अब हम जो पैंचों का नीचे का कपड़ा है लगाएंगे वहाँ पे हम 8 इंच बनाने हैं, लेकिन हम 1 इंच ज़्यादा बड़ा बनाएंगे। उस पर ही कट का निशान लगा लीजिए, क्योंकि हम 9 इंच के 9 दूनी 18 इंच की हम बुकरम लेंगे पैचों के लिए। देखिए मैं इसके लिए बुकरम लेंगे। इससे कट लगाने से ये रहता है कि हमें मालूम होता है कि कहाँ से कहाँ तक बुकरम लगानी। आपकी एक्स्ट्रा बुकरम नहीं लगेगी, बस आप 2 इंच एक्स्ट्रा बुकरम लीजिए, ज़्यादा नहीं। मतलब वैसे भी काटनी पड़ती है, जितना चौड़ा पैंचा बन चाह रहे हैं उससे 2 इंच एक्स्ट्रा बुकरम ले लीजिए। देखिए मैंने 9 इंच लिए, 9 दूनी 18 होता है, क्योंकि मुड़ी डबल है ये। और ऐसी दूसरी भी काट लीजिए, दूसरे पैर की भी काट लीजिए इसी तरह से। ये मेरी चिपकाने वाली बुकरम है। अब आप इसे इस पर पैंचे पे रख के मैं दिखाती हूँ। अगर आपका कपड़ा कम हो तो नीचे आप सलवार के नीचे आप कपड़ा लगा के भी इसको सिल सकती हैं, लेकिन मेरा कपड़ा सही बैठ गया था तो मैंने इसी में ले लिया था पैंचे का कपड़ा। अब देखिए इस पे रख करके जहाँ पे हमने कट का निशान, कट से ही लगाना है, इस कट से दूसरे कट तक, और यहाँ पे हम प्रेस से चिपका देंगे, प्रेस करेंगे आधा इंच या पौन इंच छोड़ करके, ऐसे करके हम इस पर प्रेस मार लेंगे, इसे चिपक जाए ये। देखिए मैं प्रेस करके दिखाती हूँ मैं आपको।
देखिए मैंने प्रेस मार ली है, इस पर चिपका दिया है और इसे मोड़ भी दिया है। और अब मुड़े हुई जगह पे आप एक सिलाई मार दीजिए। देखिए जैसे मैं मार रही हूँ, आधा इंच पौने इंच जैसा भी आपने कपड़ा रखना है वैसे ही रख करके आप इस पर सिलाई लगा दीजिए। देखिए दूसरी साइड भी मैंने ऐसे ही करा है और इसको भी हम सिलाई लगा देंगे। देखिए सिलाई लग रही है इस पर बिल्कुल क्लियर सी। दोनों पैचों की आप ऐसे ही सिलाई मार दीजिए। देखिए और अब हम इसको मोड़ेंगे। देखिए डबल इसको कर दिया, अब इसमें हमारा जरा सा भी बुकरम नज़र नहीं आएगी। और फिर एक सबसे नीचे से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। फिर सबसे नीचे की साइड इसको सिलाई लगा देंगे बिल्कुल पास पास। एक पास पास सिलाई लगा देंगे और ऐसे ही दूसरे पैचे में भी एक नीचे की साइड सिलाई लगा देंगे। और उसके बाद आप जैसे चाहें आप डिज़ाइन बनाना चाहें मोहरी में अपनी सलवार की, वैसे चाहें डिज़ाइन इसमें डाल दीजिए। आप वैसे ही डिज़ाइन डाल दीजिए इसमें दोनों मोहरी में। देखिए इसका भी हम ऐसे ही सिलेंगे और अपने हिसाब से इसमें भी डिज़ाइन डाल देंगे। और हाँ एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, दोनों पैचे कभी अलग अलग पहले एक पूरा पैचा सिल लें और उसके बाद दूसरा सिलेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। पैचे हमेशा संग संग सिलते हैं, एक सिलता चला जाए दूसरा भी संग संग सिलाइयाँ। अगर उसमें नीचे सिलाई लगी तो दूसरी बार में भी नीचे सिलाई लगेगी। आगे कभी अलग अलग करके सिलते नहीं हैं, इससे दोनों पैचे बिल्कुल एक से ही बनते हैं। देखिए मैंने पूरा कर लिए, इस पर सिलाइयाँ कर रही हूँ और बस एक आध आपको दिखा दे रही हूँ। मैं अपना डिज़ाइन जो बनाऊँगी इस पर ऐसे ही देखिए मैंने बना दिया है, डिज़ाइन इस पर बना दिया है। आपको दिख नहीं रहा हो क्योंकि कलर वही लिया है मैंने रेडी कलर से। और अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। नीचे से हम 8 इंच की इसका मोहरी का था हमारा। अब एक बात और ध्यान रखिए, आपने पैनल को जो जहाँ से मोड़ सिलाई लगाई है, दोनों कलियाँ जोड़ी हैं, वहीं से ही आप इसको डबल कीजिएगा। देखिए पैनल्स की सिलाई से नीचे वाले पैनल की सिलाई तक मोड़ दीजिए। और इसके बाद देखिए 8 इंच कहाँ आ रहा है, ये रहा। और हमारी बुकरम 9 इंच तक लगी हुई है। और इसके बाद आप सीधा सिलाई मार दीजिए थोड़ी सी टेढ़ी करके, या तो आप स्केल से निशान खींच लीजिए, या आपको नहीं आए तो सीधा टेढ़ा करके निशान पर स्केल से खींच लीजिए। और देखिए आराम आराम से सिलाई कीजिएगा, पकड़ करके पहले जब जहाँ मियानी लगी है वहाँ से पकड़िए और मिलाती चली जाइए। देखिए मैं मिला रही हूँ, पूरा मिलाती चली जाइए, नीचे तक मिला लीजिए और फिर आराम से हाथ से पकड़ करके धीरे धीरे आराम से सिलाई लगा दीजिए। ढीला छोड़ करके, खींच खांच के सिलाई नहीं लगानी है, ढीला छोड़ करके हाथ सिलाई लगाती चली जाइए, पूरी सिलाई एक सी लग जाएगी। देखिए जब आप वहाँ मियानी तक आ जाएं तो आप मियानी पे अभी सिलाई नहीं लगाइएगा, ये सिलाई बाद में लगाते हैं जब दूसरी साइड से भी सिलाई लग जाती है पूरी, तब हम मियानी पे सिलाई लगाते हैं। देखिए मियानी की सिलाई यहाँ तक आ गई है। अब मैं यहाँ से इसको छोड़ दूँगी क्योंकि मुझे पहले दूसरा करना है। ऐसे करने से सही रहता है, खिंचाव नहीं आता है सलवार में। देखिए अब दूसरी साइड से मैं वैसी ही 8 इंच का निशान लगाऊंगी इस पर भी डबल करके, और इसकी सिलाइयों से सिलाई मिला लूँगी। सिलाई से सिलाई मिलाइएगा, तभी लगता है बिल्कुल, तभी आपकी सही बैठेगी और लाइनें भी सही आएंगी। 8 इंच पर निशान लगाइए और इसको भी जैसे सिला था वैसे सिल दीजिए। देखिए मैंने भी इसे सिल दिया है। अब मैं पूरी मोहरी तक इसको मैं मियानी तक सिलती हुई ले आऊँगी। अब हम यहाँ मियानी सिल सकते हैं, देखिए यहाँ आके मियानी सिल सकते हैं। और अब सिलने के बाद इसको थोड़ा सा खींचिएगा, जो सिलाई टूटनी होंगी वो टूट जाएंगी।
और सिलाई दोनों साइड से सिलने के बाद देखिए दोनों साइड से ये पैंचे के साइड से खींचना शुरू कीजिए। ये जो सिलाई तोड़नी है टूट जाएगी। देखिए टूट गई। अब इस पर ही दोबारा एक सिलाई लगाइए। अब ये पक्की सिलाई हो जाएगी। अब जो आपकी सलवार आप पहनेंगे तो सिलाइयाँ टूटेंगी नहीं। एक बार खिंच गया कपड़ा अब नहीं टूटेंगी आपकी सिलाइयाँ। हमेशा सलवार में ज़रूर ऐसे करा कीजिए, वरना ये आड़ा कपड़े में कलियाँ कटती हैं, आड़ी होती हैं, तो आड़े कपड़े में सिलाइयाँ टूटने का डर हमेशा बना रहता है और टूटती भी हैं। आप देखिए आपने खींचा तो आवाज़ ज़रूर आएगी और इस पर पूरा नीचे ला करके इसको लॉक कर दीजिए। ऐसी दूसरी साइड से जहाँ से सिलाइयाँ मैंने तोड़ी हैं अभी उसको भी शुरू कीजिए और डबल से दोबारा से सिलाई सब लगाइए। जहाँ जहाँ से टूटी हैं उसके पास से ही बिल्कुल लगाइए। अब देखिए फाइनल देखिए ऐसे बनने के बाद देखिए हो गई एक साथ बिल्कुल। और अब देखिए फाइनल लुक देखिए, पूरी सलवार हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मेरा इसका पूरा हमने देख लिया है। आपको गाइस वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके आगे भी मैं आपको वीडियो लाती रहूँगी और आप बताइएगा कि आप क्या देखना पसंद करेंगे। मैं वैसी ही वीडियो आपके सामने ले आऊँगी, वही कटिंग करके आपको डिटेल में वीडियो भेजूँगी, डालूँगी, अपलोड कर दूँगी। थैंक यू, बाय बाय।